सबसे पहली भविष्यवाणी बाइबल की है कि स्त्री का वंश आएगा। बाकी सारी भविष्यवाणियां इसी एक भविष्यवाणी के या स्त्री के वंश के चारों ओर क्या करती हैं, घूमती हैं। वो पृथ्वी के किस देश में आएगा, हमने देखा सेंटर में आएगा, क्योंकि सब जातियों से, सारे जगत से परमेश्वर एक समान क्या करता है, प्रेम करता है। ये किसी कोने में घटना नहीं घटी है, बल्कि पृथ्वी के, सुन लीजिए, सेंटर में क्या घटी है, ये घटना घटी। और फिर हम देख रहे थे, देश मात्र नहीं, इतने देशों में से किस देश में आएगा वो मात्र नहीं, परंतु उस देश में किस स्थान में आएगा, इवन गांव तक का भी, शहर गांव तक का भी पहले से परमेश्वर ने क्या किया था, बताया था। मतलब क्यों ये सीख रहे हैं, आज भी जैसे प्रभु के आगमन की भविष्यवाणी और प्रभु ने संकेत भी दिए हैं, ताकि किसी का विश्वास क्या ना हो जाए, डामाडोल ना हो, कि परमेश्वर सच्चा है, विश्वास योग्य है। आपको मालूम है, जब आया वो सराय में भी उसके लिए जगह नहीं थी, संसार में उसके लिए, धरती पर उसके लिए कोई जगह, वो लिखा, वो ऐसे अंकुर के समान फूट निकला जो मरुभूमि, मतलब जहां से कोई उम्मीद भी नहीं है, वहां आ रहा है। आपको मालूम है भविष्यवाणी क्या भी थी, यीशु की ठूंठ में से एक डाली फूट। ठूंठ का मतलब है, ठूंठ में से कोई उम्मीद नहीं होती, सूख जाता है ठूंठ। यानी कि यीशु का घराना, दाऊद का घराने, हम आखिरी भविष्यवाणी सीख रहे थे कि वो यहूदा के वंश से आएगा। और भविष्यवाणी थी कि जब तक सीलो ना आए, या न्यायी ना आए, या अधिकारी ना आए, या प्रभुता करने, यानी कि जिसने आना है, जब तक वो ना आए तब तक, मतलब यहूदा में, मतलब एक अगुवाई करने वाला सदा रहेगा। आपको मालूम है, यहूदा 3 बार गुलामी में चला गया, तो भी उसमें मतलब अगुवाई करने वाला, आगे बढ़कर लड़ने वाला, हमेशा उनकी अगुवाई करता रहा। जब वो गुलामी में थे, उधर भी मतलब यहूदा गोत्र का उनको वापिस लेकर आता था, अगुवाई कर रहा है। मतलब आशा बनी हुई है, गुलामी में चले गए, लेकिन उनकी प्रार्थना, भले बहुत सारे आशा टूट गई, क्योंकि हालात ऐसे हो गए, परिस्थितियां ऐसी होगी, लेकिन कुछ तो भी कुछ चंद लोग ऐसे रहे हैं, मतलब जिन्होंने आशा तोड़ी नहीं। आपको मालूम है, जब इजराइल किस में था, मिस्र में था, उधर हम एक लेडीज का रोल देखते हैं, मूसा की माता का रोल देखते हैं। लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने, विश्वास, मतलब बहुत सारों ने हो सकता है उम्मीद छोड़ दी, आशा छोड़ दी, गुलामी इस हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन समय तो पूरा हो गया ना, परमेश्वर ने वायदा किया है ना, परमेश्वर वायदा पूरा करेगा। इसलिए भले ही बहुत सारे विश्वास छोड़ दें, बहुत सारे पीछे हट जाएं, बहुत सारे हालातों से समझौता कर लें, लेकिन परमेश्वर का वचन इतना ठोस है, सत्य। आपको मालूम, जैसे पानी में डूबते हुए, समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को क्या चाहिए, एक वो चाहिए, तिनके का सहारा बोलते हैं, या मान लो एक गहरा सागर भी है ना, अगर एक ट्यूब है ना, ट्यूब, वो ट्यूब नहीं होती जिसके सहारे तैरते हैं, मतलब अगर एक व्यक्ति के, डूबते हुए व्यक्ति के पास अगर ट्यूब है ना, तो वो समुद्र में भी डूबेगा नहीं, वो ट्यूब उसको डूबने नहीं देगी। ट्यूब से तो कहीं बढ़कर है परमेश्वर का पवित्र वचन, जो इस वचन पर क्या रखता है, विश्वास रखता है। भले ही आपको मालूम है सराय में जगह नहीं है, जब वो पहले से ही बताया था आएगा, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है, तो भी वो आएगा। भले ही सारे चिंतित हैं, मतलब हालात बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन तो भी बहुत से लोग आशा नहीं छोड़ी उन्होंने, उम्मीद नहीं छोड़ी उन्होंने। तो सबसे पहले हम एक लेडीज का रोल देखते हैं। इजराइल जब मिस्र की गुलामी में पड़े, उनके पहलौठे बच्चे मारे जा रहे हैं। पहलौठे क्या, सारे बच्चे मारे, सिर्फ लड़कियों को छोड़ा जा रहा है और लड़कों को मार दिया जा रहा है। मतलब हालात अगर देखें इतने भयानक है, इजरायली लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, और किसका इंतजार करें, मसीहा आए। लेकिन बाट जोते जोते क्या हो गए, थक गए, बहुतों ने आशा छोड़ दी, लेकिन एक लेडीज को हम देखते हैं, उसने क्या नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी। और उसने क्या किया, अपने बच्चों को, के 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों को, आपको मालूम है, हारून महायाजक बना, मूसा परमेश्वर का विश्वास योग्य दास बना, और मरियम थी, वो क्या थी, एक नबिया थी। मतलब वो क्या सिखाती रही, वचन सिखाती रही, आशा नहीं छोड़ी। क्यों, आपको मालूम है, उधर यूसुफ की हड्डियां अभी तक उधर रखी
रखी हुई थी। यूसुफ ने कहा था कि परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा और तुम कनान में जाओगे और मुझे यहाँ दफन नहीं करना, मुझे कनान में अपने साथ लेकर जाना। मतलब आशा है इनको। परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था कि मैं तेरे वंश को कनान देश मिरास में दूंगा। वायदा किया हुआ है, प्रतिज्ञा की हुई है, वाचा बांधी हुई है। और लेकिन हालात जब इतने भयानक थे, बहुतों ने क्या कर दिया, विश्वास छोड़ दिया। मिस्र के उनको क्या करने लग गए, तरीके से चलने लग गए। लेकिन तो भी कुछ पात्र हम देखते आ रहे हैं, मतलब उन्होंने क्या नहीं छोड़ी, आशा नहीं छोड़ी। विश्वास ही से मूसा की माँ ने क्या किया, इतना बड़ा कदम उठा रही। पागल समझेंगे लोग, पागल बोले ये कैसे हो सकता, लेकिन विश्वास जो है ना वो बहुत कुछ कर सकता। विश्वास समुन्दर पर पांव रखता है बिना डरे। विश्वास आपको मालूम है, उसने अपने बेटे को, मूसा को टोकरी में डालकर और किधर छोड़ दिया, विश्वास के साथ छोड़। विश्वास कितनी बड़ी चीज है। और परमेश्वर विश्वास का आदर करता है, विश्वास को ढूंढता है। वास्तव में यीशु मसीह भी विश्वास को कितनी तारीफ देता था। ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। वो विश्वास कई अन्य जातियों में पाया यीशु ने। रहाब वेश्या में उस विश्वास को देखते हैं, सामरी स्त्री में उस विश्वास, भले ही पापिन है, वेश्या का काम करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के लोगों में उनका कोई दूर दूर तक कभी क्या नहीं हो सकता, सरोकार संबंधी नहीं हो सकता। लेकिन वो भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरी और वो भी विश्वास के द्वारा किधर आ गई। मतलब लेडीज भी उतने उससे, इंसान से भी बढ़कर क्या कर सकती है काम। इसलिए यीशु मसीह भी, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी किया है, स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुछ। मतलब स्त्री भले ही कमजोर है, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा शैतान के सिर को क्या कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा भी, आपके द्वारा भी क्या कर सकता है परमेश्वर। हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ भी होने वाला, मतलब विश्वास के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, विश्वास के द्वारा। तो हम उस वचन को पढ़ेंगे। तो भविष्यवाणी जो हम सीख रहे हैं, फिलहाल हमने सीखा कि स्त्री का वंश आएगा। कहाँ आएगा अभी तक हमें ये सीखते आ रहे। उसके आने का समय क्या होगा वो भी हम सीखेंगे, उसके आने का चिन्ह क्या होगा वो भी हम सीखेंगे। मतलब पूरी डेट बता रखी है परमेश्वर। और पूरा आपको मालूम है, जब यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में जा रहा है, उस समय यीशु अपने आप को प्रकट कर दे रहा है, जिसने आना था। मतलब मैं वही, और सब क्या भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग होसन्ना गा रहे थे। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन कितना सत्य है। आकाश का टलना सहज है, पृथ्वी का टलना सहज है। यीशु ने कहा इस वचन बिना पूरा हुए क्या। इसलिए एक डूबते हुए व्यक्ति को जैसे तिनके का सहारा मिल जाता है, उसके सहारे वो डूबने से बच जाता है। या समुंदर कितना भी गहरा हो, अगर एक टूब मिल गई, टूब के सहारे एक व्यक्ति आराम से डूबने से क्या हो सकता है, बच सकता है, क्योंकि सहारा मिल गया। उसी प्रकार परमेश्वर का वायदा जो है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास जो है, एक व्यक्ति को कभी भी डूबने नहीं दे। परंतु विश्वास परखा हुआ होना चाहिए। विश्वास कैसा होना चाहिए, परखा, मजबूत होना चाहिए। तभी तो लिखा है विश्वास ही से अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को भी अपने हाथों से काटने के लिए उसको कोई दर्द नहीं। विश्वास ही से नूह ने, जब सारी दुनिया एक साइड में है, अपने पाप में जीवन व्यतीत कर रही है, विश्वास ही से नूह क्या कर रहा है, अपने घराने समेत जहाज बना। दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, सारा संसार चाहे एक साइड में हो जाए, तो भी विश्वास को क्या नहीं पड़ सकता, फर्क नहीं पड़ता। और इसी विश्वास से परमेश्वर एक व्यक्ति से प्रसन्न होता है। यही विश्वास एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। परमेश्वर पर विश्वास, उसके वचन पर विश्वास, उसके कहे हुए पर विश्वास, ठीक है ना। इसलिए एलिशिबा उसको बोल रही है, मरियम को कह रहा है, धन्य है जिसने ये परमेश्वर के वचन पर क्या किया, विश्वास किया कि जो बातें उसे कही गई हैं वो अपने समय में क्या होंगी, पूरी होंगी। मरियम ने विश्वास की। जब स्वर्गदूत उसके पास है, भले परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, लोग मुझे मारेंगे, कर पथराव करेंगे, वो चीज को नहीं देख रही, उस साइड को देख ही नहीं रही, बल्कि वो गीत गा रही है, मेरा प्राण मेरे परमेश्वर की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा उसमें मगन हुई। ऐसे कर गीत गा रही, परमेश्वर ने मेरे सींग को, मतलब ऐसे उद्धार, मतलब उस बात को याद कर रही है।
और वो अगर दूसरी साइड देखे तो अगर दूसरी साइड सोचने लग जाए ऐसे में गर्भवती होंगी तो क्या होगा, लोग कैसे, मतलब अगर दूसरी तरफ सोचती रहेगी बताओ तो अविश्वास है। और फिर वो खड़ी हो पाएगी, आनंदित हो पाएगी, गीत गाएगी। गीत गाने का विषय क्या है? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वचन पर हमारा विश्वास, उसने मुझसे वायदा किया है, उसने मुझसे प्रतिज्ञा की, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो जाए। कई बार हमें थोड़ी सी विपरीत हालात भी क्या कर देती है, हमारे सारे उद्धार, इतना बड़ा विशाल उद्धार, इतने बड़ा वायदे प्रतिज्ञा, उससे भी बड़ी क्या दिखने लग जाती है समस्या। लेकिन वचन साफ कहता है, परमेश्वर के शब्द हैं, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, चैलेंज है, तू जुरबाबेल के सामने, जुरबाबेल यहूदा गोत्र का जब मंदिर बना रहे, तो जुरबाबेल के सामने क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। और कह रहा है ये शक्ति से नहीं, ये बल से नहीं, ये मेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा कुछ भी क्या नहीं है, अनहोना नहीं। झील पर यीशु का चलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कौन चल रहा है? पतरस चल रहा है। कैसे चल रहा है? विश्वास से चल, यीशु की ओर देखते, जो मतलब यीशु की ओर ताकते हुए जिएंगे। प्रभु ने ये नहीं कहा कि परिस्थितियां बिगड़ेंगी नहीं, हालात खराब नहीं होंगे। प्रभु ने तो कहा घर के साथ शायद क्या हो जाए, आपके बैरी हो जाए, निकाल देंगे, मारेंगे, जेल खानों में डालेंगे। मतलब ये हम हाँ, हमारा परिवार के कोई विश्वास में नहीं, में दुख होता है, लेकिन दूसरी साइड हमारे पास ये आशा उम्मीद भी, प्रभु नहीं भी कोई आ रहा है, प्रभु तो अपने समय पर काम करेगा, लेकिन हमारे समय विश्वास में क्या कर सकते, जी सकते। तो वो भी तो इस तरह ही थी जिसने अपने बेटे को क्या कर दिया, टोकरी में डालकर कहाँ रख दिया। और आपको मालूम है ऐसे विश्वास को परमेश्वर कितना आदर करता है। मूसा को फिरौन के बेटे के पास परमेश्वर लेकर जा रहा है, परमेश्वर ही काम कर रहा है, क्योंकि किसी का विश्वास है, किसी ने विश्वास परमेश्वर पर रखा है, किसी ने विश्वास से इतना बड़ा निर्णय लिया है, परमेश्वर अब काम करेगा। जब परमेश्वर के हाथों में कोई विषय सौंप दिया, विश्वास से कुछ चीज सौंप दिया, फिर परमेश्वर भी बेवफा नहीं। परमेश्वर ने उसी मूसा को अब किसके पास पहुंचा दिया? इसी माँ के पास पहुंचा दिया कि तू ही इसको दूध पिलाएगी और अब तुझे क्या भी मिलेगी, दूध की मजदूरी भी मिलेगी। मतलब परमेश्वर वो काम कर सकता है, सोच से बढ़कर, समझ से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। मूसा की माँ ने कभी सपने में भी ये बात सोची नहीं होगी, परंतु जो विश्वास से कदम उठाता है ना, उसके लिए परमेश्वर ऐसे ही काम कर। उसको मालूम नहीं था कि ये लड़का मिस्र को मतलब तहस नहस करने वाला बनेगा, यही मेरा बच्चा परमेश्वर से आमने सामने क्या करेगा, बात करेगा, यही इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने का क्या करेगा, अगुवाई करेगा, और यही परमेश्वर की व्यवस्था को लाने वाला बनेगा। उसको इन चीजों का कोई क्या नहीं था। रूत को कुछ मालूम नहीं था कि रूत एक पापिन स्त्री थी और मोआबिन थी, लेकिन उसने विश्वास से कदम उठाया। वो किसी अच्छे को चुन सकती थी, वो अपनी शादी कर कर अच्छे आनंद के साथ आराम से, आज आपको मालूम है आज हर कोई आराम से रहना पसंद कर, मुसीबत कौन चुनेगा? चुनेगा कोई, लेकिन विश्वास करने वाला क्या ही चुनता है, कौन सा मार्ग चुनता है? कष्टों का मार्ग चुनता है, क्रूस उठाता है अपना, मतलब यीशु के पीछे चलने वाला है। सुखों के सोच कर अगर चल रहा है तो ये कभी भी प्रभु के साथ चल नहीं पाए। यीशु ने इसलिए स्पष्ट, आज बहुतों में दिक्कत क्या है, यीशु के पास आए हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उम्मीद किससे कर रहे हैं? सुखी जीवन की, आनंद में जीवन की, बिना कष्ट, बिना समस्या जीवन की क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। परंतु प्रभु ने कभी वायदा दिया ही नहीं इसका। तो प्रभु ने तो क्या कहा, मेरे कारण तुम्हें क्या होगा, कष्ट हो। ठीक है, तो जब हम कष्ट उठाने की वर्दी को धारण कर लेते हैं, फिर चाहे कष्ट थोड़ा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, अगर वर्दी डाली हो या मन तैयार है, तो फिर कष्टों में भी क्या आता है, आनंद कर सकता है एक व्यक्ति। उसी प्रकार तो देखो ना, हबक्कूक क्या कह रहा है, चाहे सारा कुछ बर्बाद हो जाए, खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं भेड़ ना हो, थानों में गाय बैल ना हो, दाख लताओं में फल न लगे, अंजीर के वृक्षों से भी धोखा पाया जाए, मतलब मेरे आनंद को कोई क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। मैं बैठकर आंसू बहाकर फूट फूट कर क्या नहीं करूंगा, रोऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा आनंद इन चीजों में नहीं है, मेरा आनंद मेरे यहोवा, मेरे उद्धार करता परमेश्वर। तो जिनका आनंद परमेश्वर है, जिनका आनंद परमेश्वर का वचन है, जिनका आनंद परमेश्वर पर आशा है, उनको तो देखो दुनिया में कोई क्या नहीं कर सकता। इसलिए पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? चैलेंज कर रहा है, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या नंगाई, मतलब क्या स्वर्ग
दूत क्या मतलब कोई भी सृष्टि की वस्तु क्या नहीं कर सकती है। मतलब ऐसा है विश्वास, ऐसा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर। तो हम जो विषय सीख रहे हैं इसमें बहुत सारी बातें, कितना गहरा है अगर हम इसको मनन करें। तो आइए हम आए परमेश्वर के पवित्र वचन में, वही वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 49 का 9-10 पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब और उसका 9-10। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेल करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंह के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक सीलो ना तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। पिछली बार सीख रहे थे, मतलब जब तक कौन न आए, सीलो ना आए। अधिकारी, राज्य करने वाला किसने आना है? वास्तव में अधिकारी ने आना है, राज्य करने वाले ने आना है। जो शत्रु के गर्दन पर जिसका क्या पड़ेगा? हाथ पड़े, जो यहूदा का सिंह है, मतलब उस भविष्यवाणी उसकी है वास्तव में। लेकिन उसके आने तक भी मैं मतलब क्या नहीं करूंगा, मतलब यहूदा गोत्र को ये आशीष थी कि यहूदा गोत्र अगुवाई करता रहेगा और राजदंड छूटेगा नहीं। मतलब जब तक वो असली अधिकारी ना आ जाए, असली राजा, असली अगुवाई करने वाला, असली शत्रुओं की गर्दन पर जिसका हाथ पड़ेगा, जब तक वो ना आ जाए, हे यहूदा तुझमें से राजदंड नहीं छूटेगा, चिंता नहीं। भले गुलामी में चले गए 3 बार और बहुतों ने आशा छोड़ दी, लेकिन आपको मालूम 2 बातें थी, 2 गोत्रों को परमेश्वर की आशीष थी। यहूदा गोत्र से राजदंड नहीं छूटेगा और तुम्हारे बीच में व्यवस्था देने वाला भी क्या नहीं होगा, दूर नहीं होगा। लेवी गोत्र की क्या जिम्मेदारी थी? वो परमेश्वर की व्यवस्था सिखाते थे, घर घर जाकर व्यवस्था सिखाते, परमेश्वर का वचन सिखाते थे। मतलब भले गुलामी में चले गए, लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया था, प्रतिज्ञा किया था, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, व्यवस्था देने वाला अलग नहीं होगा और यहूदा से राजदंड। गुलामी में राजदंड संभाले रखा उन्होंने, भले गुलामी में चले गए लेकिन फिर से वापस आ रहा है यहूदा। अगवा देखो एक वचन आप न्याय 1 का 1, न्यायियों की किताब 1 अध्याय का 1 वचन। यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ा? कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करे? अगुवाई कौन करेगा? हम में कौन होगा जो पहले अगुवाई करेगा या चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा के भाई, यहूदा ने अपने भाई समोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ। देखो परमेश्वर ने शुरू से यहूदा को यह अधिकार दिया है, तो हम उसमें नहीं जा रहे। जुरबाबेल के समय इजराइल वापिस आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है या हमें सीखने का मतलब क्या है? बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा लगेगा कि आकाश पित्तल का हो गया और मतलब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कोई आशा भी सारी क्या होगी, खत्म होगी। इजराइल जब मिस्र में सारी आशा ऐसी दिख रही थी कि खत्म हो गई, लेकिन कोई विश्वास से कुछ कदम उठा रही है। रहाब वेश्या विश्वास से कदम उठा रही है। जब इजरायली इस पूरे यरीहो को ले लेंगे कर उसको पूरा विश्वास है। स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर, जिसके सामने से लाल समुद्र 2 भाग, जिसने मिस्र में उसके अंदर इतना विश्वास था, इसलिए वो विश्वास से कदम उठा रही है। तो विश्वास के बहुत सारे उदाहरण हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। पूरा जब इजराइल का इतिहास देखते हैं, जब यीशु मसीह भी आया, आपको मालूम है यहूदी व्यक्ति को अन्य जाति को मारने का क्या नहीं है, हक नहीं। कोई यहूदी को कौन नहीं मार सकता, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। तो भी यीशु मसीह जब आया, यहूदा से राजदंड छूट गया और उसको रोमी अन्य जातियों के हाथ सौंपा जा रहा। एक सनहेद्रिन होता था, मतलब एक ग्रुप होता था, एक ऐसा वो बनाई होती थी अदालत यहूदी समाज के अगुओं ने। तो उसमें एक व्यक्ति का न्याय करते थे, आराधनालय में से निकाल सकते हैं, उसको कोड़े मार सकते हैं। और ऐसे कर कर जब यीशु मसीह को उधर ले जाया गया तो वो कह रहे हैं हमें इसको मारने का क्या नहीं, ऐसा कर कर कुछ बोल रहे। यहूदा से राजदंड क्या हो गया, छूट गया उस समय। और वो सब चिंतित हैं कुछ लोग कि यहूदा से राजदंड छूट गया, हमारे ऊपर रोमी साम्राज्य राज्य कर रहा है, लेकिन सीलो क्यों नहीं आया, अधिकारी क्यों नहीं आया, मसीहा क्यों नहीं आया, जिसे आना था उसने क्यों नहीं आया। जब यीशु के बारे में सुना ये मसीहा है, अरे ये तो क्या कर रहा है, इससे तो उम्मीद थी, चेले भी उम्मीद लगा रहे थे ये हमें रोमियों के अधिकार से क्या करेगा, छुड़ाएगा, लेकिन ये तो कह रहा है मेरा राज्य इसका, इसलिए इसको क्या, इसको
यहूदी समाज ने मिलकर क्या किया, तू हमारा तमाशा बना रहा है, तू कह रहा है मैं मसीहा हूँ, लेकिन तू तो क्या कर रहा है, मसीहा तो आए। वास्तव में मसीहा जब आएगा ना तो राज से दंड लेकर, मतलब अधिकार के साथ, परंतु वो कब आएगा, वो 1000 साल के राज्य में आएगा। उससे पहले यीशु कांटों का ताज पहनेगा कर कर। ये भेद इजराइल को समझ में नहीं आया। हालांकि यशाया ने कहा था, बताया था यशाया ने, वो सारा विषय बताया था 53 अध्याय में, लेकिन कोई उसको क्या नहीं कर पाया, समझ नहीं। उसी समय आपको मालूम है एलिशिबा और जकरिया धर्मी है, वो विश्वासी थे उस समय। उसी समय सिमोन मंदिर में क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मसीहा का इंतजार कर रहा है, और उसने कह रहा है अब मैंने देख लिया मसीहा, अब मैं शांति से क्या होता हूँ, विदा। जब राजदंड छूट गया, लेकिन उस समय भी कुछ पात्र हैं जिन्होंने आशा बढ़ाई हुई। हन्ना कितने साल से विधवा थी, लूका 2 अध्याय में है, 2 का 36 पढ़ो। आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी, और वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर कर के रात दिन उपासना किया करती थी। देख लो, ये भी तो औरत है। हमारी प्रार्थना कैसे होती, हमारे पास इतना दुख हो ना तो फांसी लगा। आज तो हम नहीं औरों को परेशान कर ले क्या, शायद आज बहुत सारे सचमुच में हम अपने विश्वास को चेक कर सकते हैं इन पात्रों के द्वारा। आपने समझ में दिया, ये भी तो औरत है, क्या कर रही है, दिन रात क्या कर रही है, उपवास प्रार्थना। दुखी है क्या, परमेश्वर ने इसको आशीष दे रखी है क्या, हम तो रोते रहेंगे। जिस समय मंदिर डाकुओं की खो बना हुआ है, व्यापार का घर बना हुआ है, यीशु ने भी 2 बार कोड़े उठाकर साफ किया। जहाँ फरीसी सदूकी सब व्यापार कर रहे हैं, उस समय कोई है जो विश्वास से, जिसने आशा नहीं छोड़ी, मंदिर से प्यार है, मंदिर में दिन रात उपासना कर रही है, उपवास कर रही है, और मसीहा का क्या कर रही है, इंतजार। मतलब आशा टूटी नहीं है। यीशु ने उदाहरण दिया, हमें नित्य प्रार्थना करना और हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। किसका उदाहरण दिया, आदमी का कि औरत का, एक विधवा का उदाहरण दिया जो गरीब विधवा थी, और क्या थी, विधवा बेचारी, और वो क्या कर रही है, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं है कि ये मेरी प्रार्थना सुनेगा और मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा और मेरा मतलब समस्या हल हो जाएगी। कोई उम्मीद जहाँ नहीं है, वहाँ भी उम्मीद रख कर बहन जी ये क्या कर रही है, हर रोज जारी। क्या हम हर रोज ऐसे प्रभु के पास वास्ते जाएंगे जब उम्मीद भी ना, हम तो पढ़कर 1-2 बार जाके देखेंगे, जब कुछ नहीं हो रहा चलो छोड़ दो, अब तो कुछ नहीं होगा। तो ये विश्वास नहीं, इसको विश्वास नहीं कहते। विश्वास का दिया कभी आंधियों में भी बुझेगा नहीं। जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो, जब आपको ऐसा लग रहा आपकी नैया डूब गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो भी विश्वास करने वाला आशा खोता नहीं, विश्वास को खोता नहीं। विश्वास वास्तव में ऐसे विपरीत हालातों में विश्वास दिखता है। वो विश्वास नहीं है सारे विश्वास कर रहे तो मैं भी कर रहा हूँ ना, जब कोई विश्वास ना कर तब भी। तो ये भी तो बहनें ही हैं, ये भी तो औरतें ही हैं। जब कोई उम्मीद है, बताओ इधर कोई उम्मीद है, लिखा है असेर गोत्र की है और बहुत बूढ़ी है, और विवाह होने के बाद सिर्फ 7 साल अपने पति के साथ रह पाई थी, और 84 साल से विधवा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती, और उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रहे थे, यानी कि कुछ लोग थे जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रहे, अधिकारी की बाट जो रहे थे, उस सीलो की बाट जो रहे थे। अधिकारी आने वाला है, परमेश्वर ने वायदा किया है छुटकारा देगा, हमें रोमी उससे छुटकारा मिलेगा, इंतजार कर रहे थे। लिखा है उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में क्या करने लगी, बात करने लगी। उसने पहचान लिया यही वो सीलो है, यही वो अधिकारी है। मतलब जो बाट जोते हैं, परमेश्वर उनकी आशा को क्या करता है, पूरा कर। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनको क्या करता है, लिखा है विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी अनहोना नहीं। तो आज थोड़ा सा यही हम रुकेंगे। आप इस पर क्या कर सकते हैं, आप ही कर आराम से पढ़कर सह सो भी सकते हैं। प्रभु के चरणों में बैठकर हम भी इन पात्रों के सामने, ये भी तो लेडीज है, ये भी तो अकेली थी, इनके साथ तो कोई प्रार्थना करने वाला, हमारे साथ तो कितने हैं, ठीक है ना। परिस्थिति हमारे विपरीत है,
बहुत बार आने वाले दिन और भी मुश्किल है। शायद हमें ऐसा लगेगा अब तो कोई चारा ही नहीं बचा, क्या करें हम तो। शायद वचन भी ना हो हमारे पास, ये भी ले लिया जाए, सेवक हमसे ले लिए जाएं, संगतियां हमसे ले ली जाएं, आशा सब सारी जब खत्म हो जाए। लेकिन यीशु तो आना है ना, आएगा कि नहीं आएगा? कोई रोक पाएगा? अभी तक जिसको रोक नहीं पाया कोई आगे रोक पाएगा? उसी प्रकार हम मतलब जो हम सीख रहे हैं, जब तक अधिकारी ना आए, जब तक अधिकारी ना आए, मतलब आशा दे रहा है परमेश्वर, आशा दे रहा है यहूदा से राजदंड छूटेगा। आपको मालूम है उस समय भी थोड़ी सी देर होगी, इसलिए लिखा है ना, जब दूल्हे के आने में थोड़ी क्या हुई, देर हुई। तो कुछ क्या कहने लगी, कुछ होगा प्रभु अपने भविष्यवाणी के विषय में, आने के विषय में देर नहीं करता, परंतु कुछ लोग क्या समझते हैं, देर समझते हैं। परंतु आपको मालूम है इस हन्ना ने, इधर सिमोन है, उससे पहले सिमोन का गीत हम देख, यरूशलेम में सिमोन नाम एक मनुष्य था, लूका 2:25 में, और वह मनुष्य धर्मी था और भगत था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। शांति के राजकुमार ने आना है, अधिकारी ने आना है, बाट जोड़ा है। हमें भी आज यीशु मसीह के आगमन की क्या जोड़ना है, बाट जोड़ना है, तैयार रहना है। उनको तो चिन्ह दिए गए थे, हमें तो कोई चिन्ह भी नहीं दिया गया। गुप्त में आएगा, चोर की नाई आएगा। सवाल आज ये है, अगर आज आएगा मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हमारे तो कल के प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम बनाना कोई गलत नहीं है, चाहे 100 साल भी धरती पर जिए, ऐसा प्रोग्राम बनाकर चलना चाहिए कि मैंने 100 साल जीना है धरती पर। लेकिन तैयारी ऐसी होगी, आज प्रभु आए तो आज प्रभु में जाने के लिए क्या तैयार। तो आइए हम प्रार्थना करें, जब तक अधिकारी ना आए, जब तक सीलो ना आए। प्रभु ने बहुत सारे उदाहरण दिए, नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना। यीशु ने एक दृष्टांत दिया, उस विधवा, उस अधर्मी न्यायी के पास हर दिन जा रही है, जहाँ से कोई उम्मीद नहीं थी, हर रोज प्रार्थना कर रही है। आइए हम सचमुच में हर रोज प्रार्थना करें, बिना थके, बिना हियाब छोड़े। हालेलुया। प्रभु की बाट जो है, समय जब पूरा हो प्रार्थना करें।